चलो तनु अपना स्क्रीन शेयर करो, और जितना बोलूँगा उतना ही करना है, ये नहीं कि अपने आप ही टिपते चले जाएं, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो गीता यादव परचेज ऋतिक जायसवाल। अच्छा एक बात बताओ, रिसिप्ट हुए है, बेचे किसको थे? हाँ ठीक है, गीता यादव से परचेज किया, रितिका जायसवाल को सेल किया था, ठीक है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये है कि रितिका जायसवाल को बेचा था, तो रितिका जायसवाल से पैसा ले सकते हैं, वही देंगे पैसा। तो रितिका जायसवाल पे जाते हैं, ठीक है। रितिका जायसवाल से करंट बैलेंस कितना हमें लेना है, 708 रुपये, ठीक है। मान लो इनसे हमें अभी 708 रुपये बैलेंस है, वो हमें देंगे, उतना उधार है उनका, ठीक है। तो उतना हमें देंगे, उतना उन्होंने उधार किया था। अब इसमें मान लो इन्होंने 100 रुपये दिए हैं, तो 100 रुपये इंटर करो, 100 रुपये हो गए, इंटर कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ भी कर दो, नहीं नहीं नहीं, AGS, ठीक है, इंटर करो, इंटर करो, इंटर, ठीक है, इंटर कर दो। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, इंटर एक बार प्रेस करो, सिंगल इंटर। अब यहाँ पे इन्होंने पैसा हमें किस में दिया था, कैश में कितना दिया था, जैसे मान लो 100 रुपये तो दिया, लेकिन 50 रुपये कैश में दिया और 50 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कैश, कैश पे इंटर करो। यही चीज़ मैं कल नहीं बताया था, बताना चाह रहा हूँ, कैश पे इंटर, कहीं से आ गया, कैसे करो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कैश में इसमें 50 रुपये डाल दो, ऑटोमेटिक 100 रुपये उठाएगा ना, 50 रुपये, ठीक है, इंटर कर दो। अब इसमें दूसरी लाइन में लेकर गया, दूसरी लाइन में तब तक ये पूछेगा जब तक कि 100 रुपये डाला, 100 रुपये पूरा नहीं हो जाएगा, तो फिर यहाँ से इंटर कर दो। नहीं, रुक जाओ, कैश दिया है, कैश कहाँ से आ गया ये बताओ, कैश कैसे आ जाता, अभी तुमको मैं 50 रुपया दे दूंगा, तो कैश दिया ना, तो यही तो कैश होता है। तो कैश का लेजर पहले से बना है, इस वजह से कैश नहीं बनाया। अब देखो उसने किस में डाला है, दूसरा 50 रुपये हमें कैश में दे दिया। जैसे मैं आया बोला तनु मेरे पास देखो 50 रुपया है, तुम 50 रुपया मुझसे ले लो अभी, और 50 रुपया मैं UPI पेमेंट या बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसका तुम एंट्री करोगी ना अपने यहाँ, कि किसके यहाँ से 50 रुपये कैसे आया था। तो 50 रुपया कैश में आ गया, उसकी एंट्री हमने कर दिया। अब 50 रुपया जो बचा है वो बैंक से आएगा, तो बैंक का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। कैश का लेजर बना था, तो कैश का लेजर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब हमें बैंक का लेजर बना, बैंक का लेजर बनाने के लिए यहाँ से क्या कोई जैसे तुम्हारा कौन सा बैंक है, हाँ UBI, तो हाँ हाँ ठीक है, तो तनु के अकाउंट में जाएगा 50 रुपया, अभी वो पार्टी करेंगे। यहाँ से करना है Alt+C, तो हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना पड़ेगा एक। हम्म कैश अपने आप होता है, कैश बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, कैश बनाना नहीं पड़ता। Alt+C, और यहाँ से क्या बनाओगे, एक लेजर बनाओगे, किस चीज़ का, अपने बैंक का, जिसका जो बैंक रहेगा उससे रिलेटेड, जैसे UBI का बनाया, ठीक है। इंटर कर दो, इंटर, और जाता किसके अंदर है ये, बी बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटर कर दो। अब अकाउंट होल्डर्स नेम, ऊपर नाम उनका डालना होता है, पूरा डिटेल पड़ता है, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ठीक है, और BSR कोड जरूरी नहीं होता। बताओ क्या क्या है अकाउंट नंबर, ठीक है, 14 से 16 डिजिट का होता है, हाँ ठीक है। नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इंटर कर दो IFSC कोड, UBIN 003005, कुछ भी डालो, चलो इंटर करो। बैंक नेम, ठीक है, इनवैलिड IFSC कोड बता रहा है ना, ठीक है, चलो कुछ नहीं, इंटर कर दो। और यहाँ पे चलो ब्रांच कौन सा है, हम्म कुछ भी डाल दो, कहीं का ब्रांच, अतरौलिया डाल दो,
चलो, ये रियल बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ डाला जाता है, अपना खुद का, ठीक है। और चलो BSR कोड में कुछ भी नहीं, इंटर मार दो। हाँ, कुछ भी, जहाँ हमारा अकाउंट रहेगा वहीं का ब्रांच डालेंगे। जैसे बांसगांव में बांसगांव, अतरौलिया में अतरौलिया का, लोहरा है लोहरा, आजमगढ़ के कई ब्रांच में तो वहाँ का, ठीक है। ब्रांच नेम दिया होता है पासबुक पे। इंटर कर दो। पता नहीं, ये भी हाँ, कुछ भी डाल। इंटर। ठीक है, इंटर कर दो। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इंटर करो, इंटर कर दो, इंटर कर दो। ठीक है, एड्रेस में कुछ भी एड्रेस अगर डालना है तो डाल देंगे, नहीं तो इंटर कर देंगे, ठीक है। पिन कोड डाल दो, इंटर कर दो, इंटर कर दो, इंटर कर दो, इंटर कर दो। ठीक है। अब हमारी यूनियन बैंक में देखो, ऑटोमेटिक 50 रुपया पेंडिंग था तो इसने उठा लिया, ठीक है, 50 रुपया कर दिया। इंटर कर दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है चेक से लेना है, किस से लेना है, चेक या डीडी, इंटर करो। अरे अभी वहां से ऑप्शन आएगा, इंटर करो। अरे बैक जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ तो। हाँ, बैक जाओ एक बार और। हाँ, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, कैश दिया है, चेक दिया है, डिमांड ड्राफ्ट या डीडी से आया है, या तो ई फंड ट्रांसफर किया है, या अदर किया है। तो अदर मतलब यूपीआई पेमेंट किया है तो अदर कर देंगे, चेक से पेमेंट हुआ है तो चेक कर देंगे, ठीक है। करो, अदर ही कर दो, इंटर। हम्म। तो जैसे ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन में कौन से तरीके से दिया है, ऑनलाइन से यूपीआई पेमेंट किया है, बैंक ट्रांसफ़र किया है, कि चेक से दिया है, ई ट्रांसफ़र दिया है, कौन से, बहुत सारा तरीका होता है। क्यों नहीं, ठीक है। अदर में चलो, रितिका ने हाँ इंटर कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं, इंटर कर दो, एक्सेप्ट कर लो बस। चलो, ठीक है। अब देखो आ गया है। अब सबसे ये क्या है, इसके बैठ जाओ। कुछ बताने से पहले ही इसी वजह से तुम्हारी स्क्रीन नहीं शेयर करवाता। करेंगे, अभी एक्सेप्ट करना। देखो उसके पहले बताना, नीचे 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सही आ रहा है, ठीक है। 100 रुपये हमने लिए थे, 100 रुपये की एंट्री हुई है, 100 रुपये टोटल आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट भी कितना, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों 100 आ रहा है। देखो दो कॉलम बना है। हाँ हाँ, बोला नहीं देख पाए। हाँ, ठीक है, तो इंटर कर दो। हाँ, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, इंटर कर दो, ठीक है। अब आ गया। अब दूसरी एंट्री लेना है, तो इससे अगर और भी पैसा लेना है, और इसने पैसा दिया तो हम क्या करेंगे, फिर से एंट्री करेंगे। अभी एक एंट्री हो गई, अगर यादव रितिका से हम देखेंगे तो रितिका के पास अभी कितने बचे होंगे, 100 रुपये इन्होंने दिया था तो 100 रुपये माइनस हो जाना चाहिए, 100 रुपये। हाँ, ठीक है। तो ये पता चल गया, जीरो दिखाएगा, तब हम पैसा क्यों ही लेंगे उनसे, ठीक है। ये सुमन, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टार्टिंग से करवा देता हूँ। आ गया, हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, अच्छा ट्राई कर लो, फटाक से, फटाक से ट्राई करो, ट्राई करो। आ? नहीं, अभी वो बताना है, इसके बाद क्या बताना है, पेमेंट का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बताना है, बैलेंस शीट चेक करनी। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हमारा कितना लाइबिलिटी ही कितना एसेट है। एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, बताया था मैंने। खुशबू, एसेट और लाइबिलिटी क्या बोलते हैं। हम्म। हाँ। क्या? हाँ, दायित्व, नहीं, गलत। अंकित, क्या बताया था, सुमन, एसेट एंड लाइबिलिटी मतलब क्या बताया था मैंने। एसेट्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दिलाते हैं। हम्म। लाइब
ठीक है, कोई बात। जो हमें पेमेंट करना है अभी, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या करना होता है। एसेट एंड लायबिलिटी दो चीज़ें बताए थे, ठीक है। एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली कोई भी, ठीक है। और लायबिलिटी में क्या आ जाए, जैसे मैंने कोई सामान गाड़ी ले लिया, लोन पे ले लिया, डेप्रिकेटेड एसेट है, किसी को देना है। जैसे मान लो किसी से जितना मैंने उधार लिया है, जितना सिंपल सा समझो, जितना मुझको देना है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी टैली में। और जितना लेना है उसको क्या बोलेंगे, एसेट। मुझको लेना है इतनी मेरी पूंजी संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। बाकी लायबिलिटी एंड एसेट का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा अलग होता है। चलिए, लायबिलिटी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कार ले लिया, तो कार में जितने जो भी है वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि कार की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड मेरा मनी क्या होगा, यहाँ पे बर्न होगा। अदर चीज़, अगर अब मैंने वही चीज़ एफडी करवा दी तो मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, कुछ ना कुछ मुझको मिलता रहेगा, ठीक है, यही चीज़ें। सुमन जब हो जाए तो बताना हो गया है। देखो सही से करना है तो मल्टीपल एंट्री करो। मल्टीपल एंट्री मतलब जब भी सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, अगर नहीं करने आ रहा मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ पीपल्स को सेल करो, नंबर ऑफ पीपल से परचेज करो, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं तो कोशिश किया था नेक्स्ट वीक, ठीक है, इस वीक में टैली ख़त्म, तो कुछ चीज़ें और हो जाएंगी। इसमें तो बस वो ही बना रहे हैं, दीदारों के नाम से डिजिटल, तो पता चला कौन किससे परचेज किया, किससे सेल किया है। हाँ, बोलो। सुमन। वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हाँ वीडियो ठीक, कॉल। बंद करो। कौन सी कंपनी थी, ठीक, अकाउंटिंग वाउचर में चले गए। अभी हमें क्या करना है, परचेज करना है कि सेल करना, पहले परचेज करते हैं। तो परचेज में आइटम वो है सब हमारे। हो गया, वो सब हो गया। सेल भी हो गया है, हाँ, सेल में 2-3 लोगों का नाम डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम किससे परचेज करेंगे उस पार्टी का नाम डालेंगे। जैसे हमने किसको सेल किया है, बेचा किसको था। और हम्म, बेचा भाई ये राज और तनु। राज और तनु को बेच दिया, ठीक है। तनु को, चलो तनु से पैसा ले लो। तनु से पैसा लेना मतलब तनु को सेलेक्ट करना है। ओह, ठीक है। अब तनु को कितना, 1298 रुपये है तनु के पास। मान लो तनु अभी कितना दे रही है, 298 रुपये, ठीक है। और इन्होंने दिया है, किस में दिया है, कैश में दिया है कि पूरा का पूरा उसमें दे दिया है, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो मान लो इन्होंने पूरा का पूरा किस में दे दिया, कैश में। तो इंटर कर दो, कैश कर लो। अगर इन्होंने यूपीआई ट्रांसफ़र किया तो उसका भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, अभी कैश कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल बता दिया था जिसमें 50-50% था। अब एक मैं कर देता हूँ कि 100% कैश, 100%, ठीक है, इंटर कर दो, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना, इस एंट्री को, इंटर, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि तनु ने एक बार पैसे दे दिया, अगर तनु फिर से पैसा देंगी तो फिर से तनु की एंट्री करेंगे। अच्छा, किसी और को भी सेल किया था, राज को, चलो तो राज का भी ले लेते हैं, राज, ठीक है। अब राज से कितना लेना, 2242 रुपया। मान लो राज ने कितना पैसा दे दिया है,
242, ठीक है, और DR कर दो, इंटर कर दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लो राज ने क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, बैंक ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एक हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट ट्रांसफ़र है, तो अकाउंट हमारा होना चाहिए। तो अपना अकाउंट एक बनाओगे यहाँ से लेजर अकाउंट का, तो इसका लेजर क्या बनेगा, अल्ट सी से करो, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करो, इंटर, इंटर, ये सही बात है, बैंक अकाउंट, ठीक है, हाँ कुछ भी इंटर कर दो, डमी डेटा। ब्रांच कहीं पे भी डाल दो, कोई दिक्कत। अरे मेरा सही वाला अकाउंट नंबर तो नहीं डाला है, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक, ठीक है, अंकित समझ में आ रहा है ना, हो जाएगा ना, पक्का, पक्की बात, ठीक है, अब की बार शेयर अंकित का करवाएंगे इसके, ठीक है। अंश का हो गया, इन्होंने क्या दिया, SBI अकाउंट में हमारे पैसे आ गए हैं, इंटर कर दो, और इसको एक्सेप्ट कर लो। देखो अब इन्होंने क्या किया, चेक से दिया था कि DD की दिया था, तो थोड़ा सा बैक जाओ, और यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, कैश है, ई ट्रांसफ़र है, या अदर है। अगर कोई अदर है तो इसमें से ऑप्शन नहीं आता है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, अदर, ठीक है। मान लो चेक से दे दिया उसने, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, बस इंटर कर दो, ठीक है। इतनी ही कहानी थी, इतनी कहानी में सब लोग बहुत रायता फैला रहे थे। अच्छा चलो एक कर देते हैं, तनु, तनु से और पैसा ले लेते हैं। तनु ने 50-50% किया, कुछ ऑनलाइन किया, कुछ ऑफलाइन। तनु के पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कुछ पैसा दिया, कितना दिया, कुछ भी, 500 रुपये दे दिया, ठीक है, इंटर कर दो। अब इन्होंने कैश पे कितना कितना दिया, कैश पे, हाँ इंटर करते हैं, और हम कैश सेलेक्ट करेंगे, कैश में, ठीक है, और इन्होंने कितना दे दिया सर, 250 रुपये, या 300, 200 कुछ भी ले सकते हो। अरे नहीं, वो बोलता हूँ तब तक इंटर, चलो इंटर कर दो। 200 रुपये अभी बचे हैं, तो 200 रुपये कैसे हम इन्होंने किया था, SBI अकाउंट में डाला है, SBI अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट में डाला है, तो ये मेरा अकाउंट, SBI सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंटर, इंटर। देखो अब, हाँ कैसा किया था, चेक से किया था, ठीक है, चेक, हाँ चेक ही ठीक है, कोई बात नहीं, चेक भी सेलेक्ट कर लो, ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, दिक्कत कोई नहीं आएगी, हाँ चेक वाला पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतना करना, एंट्री आ गया ना, रिसिप्ट का अब हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलो क्या करना है हमें, परचेज वाले पे करना है, परचेज नहीं, पेमेंट करना है, म्यूट कर दो सुमन, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, रिसिप्ट नहीं, बैक जाओ, ये F9 कर दो, F9 कर दो, यहीं से F9 कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है, तो परचेज नहीं 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 नहीं, F9 मैंने करवा दिया, क्या करना था, पेमेंट F5 करना था, F5 कर लो, अरे वहीं से हो जाता है F5, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहिए, पेमेंट पे पहुंच चुके हैं। अब तक तो हम पैसे ले रहे थे, अब हमें क्या करना है, पैसे देना है। तो पैसे हम किसको देंगे, कि जिससे हमने परचेज किया था, किससे सामान खरीद, जिससे सामान खरीदा था, किससे सामान खरीदा था सुमन, उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अभी 1,53,990 रुपये अंश को क्या करना है, देना है। तो मान लो मैंने कितना पैसा दे दिया अभी, दे दो कुछ भी पैसे, 1,000 रुपये दे दो, 5,000, 10,000, 53,000, अरे 5,53,000, हाँ ठीक है, 53,000, ठीक है, इंटर कर दो। अब इसमें क्या करना है, हाँ इंटर कर दो, इंटर, इंटर,
इंटर। ठीक है। अब ये बोलेगा कि तुमको क्या करना, सीआर में आ रहा है, सीआर में क्या करना, इंटर करो। ठीक है। अब ये पूछेगा, अच्छा 53,000 पूरा दे दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्होंने किस में हमने पैसे सेलेक्ट किए थे, कैश में, कैश सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, इंटर। हाँ 53,000 हमने कर लिया। अभी ये आ गए हैं हमारे कितने, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा पीछे करके 53,000 यहाँ पे एक काम करो, 53,000, अरे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इंटर करो, इंटर करो, इंटर, आराम से इंटर। हाँ अब यहाँ पे 53,000 की जगह क्या करो, 3,000 उसने हमें कैश दिया है, 50,000 ट्रांसफ़र किया है, तो 3,000 लिखो यहाँ। ठीक है इंटर कर दो। ठीक है अभी फिर से पूछा, फिर से इंटर। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, अब सेलेक्ट करना है, हमारे एसबीआई अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र किया, किस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, मान लो मेरा अकाउंट है, तो अब एसबीआई सेलेक्ट कर लो। ठीक है अभी हम पैसे दे रहे हैं, अब हमारे अकाउंट से कटेगा, देखो 50,000 रिमेनिंग था, इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया, इंटर कर दो। ठीक है अब हमने देखो किससे, चेक से दिया है कि अदर मेथड से, तो चेक पे इंटर कर लो, चेक से ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है सेम प्रोसेस है। अब देखो 53,000 डेबिट है, क्रेडिट है, इसका मतलब हमारा हिसाब किताब सही है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है समझ में आ गया, अभी दिखाएगा मैं बताता हूँ। ठीक है ये इतना हो गया है, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, परचेज वाला और बताएं अलग अलग सेपरेट करके, कि कैश में देना है तो बस कैश वाला, अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन वाला, अगर कैश या ऑनलाइन देना है तो एक ही साथ सेम मेथड है, उसमें हम पैसे ले रहे हैं, इसमें पैसे दे रहे हैं। ठीक है अब इसके बाद चलो बैक चलते हैं, बैलेंस शीट चेक करना बताता हूँ, बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे। ठीक है तो बैलेंस शीट पर चलेंगे। ठीक है बड़ा फास्ट किया। ठीक है बैलेंस शीट पर पहुँच गए सब लोग भाई, सुमन, तन, खुशबू, अंकित, पेमेंट वाला भी करवा देते हैं। ठीक है बैलेंस शीट एक बार देख लो कितना हमें लेना है, देखो इसमें दो चीज़ें दिखा रहा, एसेट एंड लाइबिलिटी, तभी मैं बता रहा था, लाइबिलिटी कितनी है अभी, करंट लाइबिलिटी 79,408 रुपया है, एसेट हमारे पास क्या है 79,408। ठीक है तो इतना हमें क्या मिलेगा, 79,408 मिलेगा, बराबर बराबर है दोनों, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है अब लो लाइबिलिटी पे चेक करते हैं, इंटर कर दो, लाइबिलिटी, लोन्स या लाइबिलिटी, थोड़ा सा बैक जाके, थोड़ा सा बैक जाना है एक स्टेप, लाइबिलिटी लोन इस पे आना है, इंटर कर दो, किसकी किसकी लाइबिलिटी है, अच्छा इंटर करो तो, बैक करो तो, फिर से हाँ करंट लाइबिलिटी पे जाओ, ठीक है इंटर कर दो। अब इस पे हाँ क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे 10,791 एंड यस जीएसटी है, इंटर करो, इंटर कर दो, पूरा डिटेल आना चाहिए। ठीक है अब देखो इसमें क्या क्या है, परचेज अंश के अंश किराना स्टोर से कितने का परचेज हुआ, 11,745 का, सेल इतनी इतने का हुआ है, पूरा बैलेंस दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,791 रुपया। अगर इसको डिटेल में देखना, जैसे कैश में जो हमने सेल किया है, या तनु को हमने जो सेल किया, या परचे राज को सेल किया, इसको देखना चाहेंगे, उस पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे परचेज, हाँ किसी पे भी, हाँ ठीक है इंटर, इसको हमने 20 पीस बेचा था, 10 के रेट से बेचा था 10। ठीक है तो बैलेंस शीट का मतलब होता है पूरी डिटेल किसी भी सेल के बारे में निकालना। ठीक है उसी को बैलेंस शीट कहते हैं, प्रॉपर मैंने प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करना, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना आया कितना गया। ठीक है सारी चीज़ बता, बैक चले जाओ। ठीक है राज का देखना, किसी का देखना हो देख सकते हैं, इसी तरह से पीछे चले जाओ एक बार, हाँ ठीक। अभी एसेट एंड लाइबिलिटी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है बैक चले जाओ, बैक, ठीक है, ठीक है और इंटर कर दो, इंटर। ठीक है हमें जाना है बैक, बैक हमें जाना है उस सेक्शन में,
एसेट में। चलो टैब टैब प्रेस करो, देखो टैब से या एरो की, हाँ ठीक ठीक है, इंटर इंटर कर दो। अब ये हमारे एसेट क्या है, इतने पैसे हमसे सबसे लेना है। बैंक अकाउंट में कितना, 49,558 रुपये लेना है। इस पर चलो क्लिक करो किसी पे एक। स्टॉक हमारे इतने के स्टॉक पड़ा है, सन्ड्री डेप्टर्स इतने हैं, ठीक है, कैश इन हैंड इतना मिला है मुझको, ठीक है, इंटर कर दो। ठीक है, राज और तनु से हमें कितने कितने आ गए हैं, इतने इतने पैसे हमने क्या किया था, ठीक है, सारा क्वांटिटी सारा सेल आ रहा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार नहीं, वो इस वजह से होगा कि इसने कोई सही से एंट्री नहीं हुई है कि कितना हमें कैश में मिला है, कितना वैसे मिला, ठीक है। जब सही से एंट्री हो जाएगी तो दोनों डिफरेंट दिखाएगा, ठीक है। कैश और लाइबिलिटी तब होगी, इक्वल होगी, जब आपने सेम टू सेम से परचेज किया, सेम टू सेम बेच दिया, ठीक है। हम्म, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। वो तो टैक्स जो 18% लगता है वो एडिशनल होके आता है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब तो दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, कैश में या बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई भी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो। अब सुमन हो गया ना, डन है, ठीक है। बैलेंस शीट तक डन है मैटर। जी हो गया। चलो अब तनु अपना स्क्रीन शेयर करो और बताते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हम्म? क्या है भाई, CGST। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पेमेंट, ठीक है। नहीं, इसमें पेमेंट हमने, हाँ, जिसे परचेज किया उनका, ठीक है, 1180 रुपये का परचेज किया है। मान लो अभी उसको आप कितना दे रहे हो, 180 रुपया दे दो गीता यादव को, इंटर। अब इसमें कितना इंटर, कैश में दे रहे हो कि दोनों में देना है, ठीक है, कैश सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इंटर कर दो, ठीक है। क्या क्या, हाँ आएगा, जब इसको तुम इसमें अभी दे रहे हो ना। चलो एक बार एक्सेप्ट कर लो, कैश वाला हो गया, इंटर कर दो। अब चलो, अब क्या करना है, फिर से गीता यादव को पेमेंट कर दो, जितना बचा था, कितना, 500 रुपये कर दो, इंटर कर दो। अब 500 रुपये किस में इंटर करो, अब इसमें किस में हमने दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, समझो बैंक में दे। अब बैंक में हमने कितना दिया, 250 रुपया दे दिया मान लो, हाँ 300 दे दिया, इंटर, ठीक है, आया। अब यही ऑप्शन है, इंटर कर दो, चेक से दे दिया 300, इंटर, एक्सेप्ट कर लो। चलो, अदर से फंड, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अब 200 रुपये और देना है अभी, तो 200 रुपये हम किस में दे दे रहे हैं, कैश में दे दे रहे हैं। 250 रुपया क्रेडिट हुआ है, सी आर दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी करंट बैलेंस 330 रुपया दिखा रहा है, अभी CR में जाएगा, ठीक है, इंटर करो। और इसमें क्या करना, कैश में दे दिया मान लो, ठीक है, कितना तो दिए, 3, इंटर कर दो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अभी बैलेंस हमारा जा रहा है निगेटिव में, क्योंकि करंट बैलेंस उनके पास कितना था, गीता यादव के पास 500 रुपया। हम्म हम्म एक गलत दिखा रहा है, एक गलत इस वजह से दिखा रहा है कि इनको क्रेडिट नहीं डेबिट करना है, ठीक है। बैक जाओ, बैक करो, हाँ फिर बैक चले जाओ, फिर बैक, ठीक है।
हाँ, गीता यादव, ठीक है, सही है। कितना डेबिट करना है? 500 रुपये। इंटर कर दो। ठीक है, हमने कितना यूपीआई में किया? ठीक है, इंटर कर दो। कितना दे दिया? 300। ठीक, ये सही आ रहा है, लेकिन तुम्हारा दिक्कत पता है कहाँ से है? तुमने इसका इनको बैक चले जाओ यहाँ से, 500 की जगह ना इनको 100 रुपया करो। इंटर। हाँ, अब यहाँ पे चलो, इंटर इंटर करते हुए चले आओ, चले आओ। यहाँ पे दे दो 50 रुपये। 50, हिसाब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इंटर। कभी भी देखना है जितने का हमने परचेज किया, सेल किया, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस निगेटिव में कभी नहीं जाए। इंटर कर दो। हाँ, इंटर इंटर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो उनके पास कितना है? 180 रुपया बचा है। अब चलो इसमें देख लो कि बैलेंस शीट में जाके देखो मुझको किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है। बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटी कितनी? 828 रुपया है। 828 रुपया देना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना हुआ है? 100 रुपये हुआ है। करंट एसेट कितना है? 928 रुपये। चलो लाइबिलिटी, हाँ, लाइबिलिटी कितना रुपया देना है? इंटर करो। ठीक है, कितना ड्यूटी एंड टैक्सेस? 180 रुपया देना है। 900 रुपया सैलरी क्रेडिटर को देना है। क्रेडिटर पे चले जाओ, इंटर कर दो। गीता यादव को कितना देना है? 900 रुपया। हमने कितना इनको दिया? 1100 रुपया का सामान खरीदा था, 180 रुपया और 100 रुपया कितना दे दिया है? 280 रुपया दे दिया है, ठीक है। तो 9 2 11 होता है, तो 900 रुपया पेमेंट बचा है, मतलब गीता यादव को हमें कितना देना है? 900 रुपया, ठीक है। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग इसमें भी देख लेंगे, एसेट में। हम्म, ठीक है, पूरी पूरी डिटेल जितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना आया है पैसा, कितना गया है, सारी की सारी चीज़ें किस में दिखी जाएंगी? बैलेंस शीट में। ठीक है, कोई डाउट? खुशबू, अंकित, ठीक है। तब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब कल आगे, ठीक है, बैलेंस शीट के आगे कल बताया जाएगा। चलो भाई।